राध्या ने अपनी जान की परवाह किए बिना प्रथम मित्तल की जिंदगी बचा ली। लेकिन क्या उसकी यह बहादुरी दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी? क्या यह हमला सिर्फ पैसों की वसूली के लिए था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है? आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है जो दर्शकों को आखिर तक बांधे रखेगा। कहानी की शुरुआत होती है उस विवादित कॉन्ट्रैक्ट डील से, जिसकी वजह से पहले से ही काफी तनाव चल रहा था। इसी डील के पैसों की वसूली करने के इरादे से कुछ खतरनाक गुंडे अचानक प्रथम मित्तल के सामने आ पहुंचते हैं। उस समय प्रथम के साथ राध्या भी मौजूद होती है। गुंडे दोनों को घेर लेते हैं और गुस्से में कहते हैं कि उनकी मालकिन के पैसे लेकर अब बच निकलना आसान नहीं होगा। जब तक पूरा हिसाब नहीं होगा, तब तक कोई भी वहां से नहीं जा सकेगा। प्रथम बार बार उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मामला वैसा नहीं है जैसा उन्हें बताया गया है, लेकिन गुंडे उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होते। उनका इरादा सिर्फ किसी भी कीमत पर पैसे वसूल करना होता है। जैसे ही प्रथम और राध्या वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, गुंडे हमला कर देते हैं। हालांकि उनका पहला निशाना प्रथम नहीं, बल्कि उसकी लग्जरी कार बनती है। एक गुंडा डंडे से कार के शीशे पर जोरदार वार करता है और पल भर में पूरा शीशा चकनाचूर हो जाता है। यह देखकर प्रथम और राध्या दोनों हैरान रह जाते हैं। अपनी कार की यह हालत देखकर प्रथम का गुस्सा फूट पड़ता है। वह गुंडों का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन राध्या उसे रोकने की कोशिश करती है। वह कहती है कि इन लोगों से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। इसके बावजूद गुंडे लगातार उसे उकसाते रहते हैं और देखते ही देखते वहां जबरदस्त मारपीट शुरू हो जाती है। प्रथम अकेले ही सभी गुंडों का डटकर मुकाबला करता है और एक एक कर उन पर भारी पड़ता दिखाई देता है। तभी लड़ाई के बीच एक गुंडा पीछे से डंडा उठाकर प्रथम के सिर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी पल राध्या दौड़कर उसके सामने आ जाती है। वह बिना एक पल सोचे पूरा वार खुद पर झेल लेती है। डंडा सीधे राध्या को लगता है और गंभीर चोट लगने के कारण वह वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। राध्या को इस हालत में देखकर प्रथम का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। इसके बाद वह किसी भी गुंडे को नहीं छोड़ता और सभी की जमकर पिटाई कर देता है। शोर सुनकर आसपास मौजूद लोग और पुलिस भी मौके पर पहुंच जाते हैं। पुलिस सभी गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है, जबकि बेहोश राध्या को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राध्या इस जानलेवा हमले से सुरक्षित बच पाएगी? क्या यह पूरा मामला सिर्फ पैसों की वसूली तक सीमित है या फिर इसके पीछे किसी बड़े दुश्मन की सोची समझी साजिश छिपी हुई है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में सामने आएंगे, जहां कहानी और भी ज्यादा रोमांचक और भावनात्मक मोड़ लेने वाली है। अगर चाहें, मैं इसे और भी टीवी प्रोमो स्टाइल या यूट्यूब वॉइस ओवर के अंदाज में भी लिख सकता हूँ। आगे की कहानी को इसी अंदाज में जारी रखते हुए अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम बिना समय गंवाए राध्या का इलाज शुरू कर देती है। उसके सिर पर गहरी चोट लगी होती है, जिसकी वजह से उसकी हालत बेहद नाजुक बताई जाती है। डॉक्टर साफ शब्दों में कहते हैं कि अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं और फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अस्पताल के बाहर प्रथम पूरी तरह बॉस बेचैन नजर आता है। उसके मन में बार बार वही पल घूमता रहता है जब राध्या ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया था। उसे इस बात का एहसास होने लगता है कि राध्या अब सिर्फ उसकी कर्मचारी या साथी नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का एक बेहद खास हिस्सा बन चुकी है। वह खुद को इस हादसे का जिम्मेदार मानने लगता है और मन ही मन प्रार्थना करता है कि राध्या जल्द से जल्द ठीक हो जाए। दूसरी तरफ पुलिस भी इस हमले की जांच शुरू कर देती है। पूछताछ के दौरान कुछ ऐसे सुराग सामने आते हैं जिनसे शक गहराने लगता है कि यह हमला सिर्फ पैसों की वसूली के लिए नहीं किया गया था। ऐसा लगता है कि किसी ने पूरी योजना बनाकर प्रथम को नुकसान पहुंचाने के लिए इन गुंडों को भेजा था। अब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुट जाती है कि आखिर वह असली मास्टरमाइंड कौन है,
जिसने पूरे हमले की साजिश रची। इधर अस्पताल में राध्या की हालत को लेकर सभी परेशान हैं। तभी उसके हाथों में हल्की सी हरकत दिखाई देती है, जिसे देखकर डॉक्टर और परिवार के लोगों की उम्मीद फिर से जाग उठती है। लेकिन अभी यह साफ नहीं हो पाता कि राध्या पूरी तरह होश में आएगी या नहीं। अब आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या राध्या खतरे से बाहर निकल पाएगी। क्या प्रथम हमले के पीछे छिपे असली गुनहगार का पर्दाफाश कर पाएगा? और क्या इस हादसे के बाद प्रथम और राध्या का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा? या फिर कहानी कोई नया और चौंकाने वाला मोड़ लेगी?